दोस्तों, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई सिर्फ दिखावे और पैसे की चमक में खोया रहता है, वहां एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू लेगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है इंसानियत की असली ताकत की और उस इज्जत की जो हर शख्स का हक है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बूढ़ा हो या जवान। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की उस रात से जहां एक आम सा दिखने वाला बुजुर्ग कुछ ऐसा करने वाला था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। रात के 10:30 पर दिल्ली एयरपोर्ट की चमचमाती लाइट्स में हर कोई अपनी मंजिल की ओर दौड़ रहा था। कोई हंसते हुए दोस्त को अलविदा कह रहा था तो कोई बोर्डिंग गेट की तरफ भाग रहा था। इसी हलचल भरी भीड़ में एक बुजुर्ग शख्स अपनी पुरानी जैकेट और कंधे पर लटकता फटा बैग लिए धीरे धीरे चल रहे थे। उनके सफेद बाल और झुर्रियों भरा चेहरा देख कोई भी कह देता कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है, शायद रिटायर्ड प्रोफेसर या छोटा मोटा क्लर्क रहे होंगे। वो बार बार जेब से टिकट निकाल कर देखते और वापस रख लेते। उनके पास बिजनेस क्लास का टिकट था, नई दिल्ली से मुंबई का। लेकिन चेक इन काउंटर पर खड़ी नेहा ने टिकट देखते ही होंठों पर हल्की मुस्कान ला दी। अंकल जी, आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? नेहा ने पूछा। बुजुर्ग ने हैरानी से कहा, क्या हुआ बेटी, टिकट तो ठीक है ना? नेहा बोली, यह बिजनेस क्लास का है अंकल जी, खुद खरीदा था या किसी ने गिफ्ट किया? पीछे लाइन में खड़ा एक शख्स हंसकर बोला, मैम लगता है फ्री अपग्रेड मिल गया होगा। पूरी लाइन हंस पड़ी। बुजुर्ग चुप रहे। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। बेटी मैंने खुद खरीदा है, पूरे पैसे दिए हैं, उन्होंने शांत स्वर में कहा। नेहा ने मजाकिया अंदाज में अपने जूनियर रोहन को बुलाया। देखो अंकल जी, बिजनेस क्लास जाना चाहते हैं, लगता है कोई कंफ्यूजन है। रोहन भी हंसते हुए आया। अंकल जी, बिजनेस क्लास आपके लिए नहीं है, आप इकोनॉमी में चले जाइए, हम सीट बदल देंगे, पैसा भी कम लगेगा। बुजुर्ग को बुरा लगा। वो प्यार से बोले, बेटा बिजनेस क्लास मेरे लिए क्यों नहीं है? मैंने पूरा पैसा दिया है। क्या बिजनेस क्लास सिर्फ महंगे कपड़ों और आकड़ वाले लोगों के लिए है? लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। सब यही कहते रहे, बिजनेस क्लास आपके लिए नहीं है, इकोनॉमी में चलिए। अब बुजुर्ग की आंखें नम हो गई। बेटी मैंने अपनी मेहनत की कमाई से यह टिकट खरीदा है, बिजनेस क्लास में सफर करना मेरा हक है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। तभी एक लंबा पतला शख्स महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने अकड़ से चलता हुआ आया। उसकी कलाई पर चमकती घड़ी देख हर कोई प्रभावित हो गया। वो काउंटर पर आकर बोला, मुंबई के लिए बिजनेस क्लास टिकट चाहिए? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, सर बिजनेस क्लास फुल है। वो शख्स जेब से कार्ड निकालकर बोला, डबल पेमेंट करूंगा, सीट चाहिए अभी। स्टाफ एक दूसरे को देखने लगा। फिर सबकी नजरें उस बुजुर्ग पर टिकी। एक कर्मचारी आगे बढ़ा, अंकल जी आप अपनी बिजनेस क्लास सीट छोड़ दीजिए, ये साहब स्पेशल गेस्ट हैं, आपको इकोनॉमी में शिफ्ट कर देंगे। बुजुर्ग चौंक कर बोले, क्या मतलब? मेरा टिकट मेरे नाम पर है, फिर क्यों दूं? स्टाफ ने उनका बैग छीन लिया। सर जी बहस मत कीजिए, बिजनेस क्लास आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, आपका लुक ही बता रहा है आप वहां फिट नहीं बैठेंगे। अब कई यात्रियों को शर्म आने लगी, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला। बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुर्सी पर बैठ गए। इतनी बेइज्जती अपने देश में, क्या गरीब का दिल नहीं होता? क्या बुढ़ापे की कोई कीमत नहीं? उनकी कांपती आवाज सुन दो चार महिलाएं नजरें झुका लीं, लेकिन स्टाफ अब भी सख्त था। अंकल जी ड्रामा बंद कीजिए, बिजनेस क्लास आपके लिए नहीं है, इकोनॉमी चलिए, डिस्काउंट भी देंगे। बुजुर्ग ने आखिरी बार कहा, बेटा मैंने जिंदगी भर मेहनत की, आज पहली बार सोचा आराम से सफर करूंगा। ये कुछ घंटों का सुकून पाने मैंने पैसे जोड़े थे, लेकिन लगता है सुकून सिर्फ पैसा और रुतबे वालों का हक है। तभी दूर से एक शख्स आता दिखा। कद में शानदार, चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन आंखों में नरमी। वो था फ्लाइट मैनेजर रवि शर्मा। स्टाफ देखते ही सीधा खड़ा हो गया। रवि ने बुजुर्ग को देखा, फिर स्टाफ पर नजर डाली। कोई प्रॉब्लम है? नेहा फौरन बोली, सर ये अंकल जी बिजनेस क्लास का टिकट लेकर आए हैं, लेकिन लगता है गलती हो गई। बुजुर्ग ने टिकट बढ़ाते हुए कहा, बेटा ये लोग जबरदस्ती मेरा टिकट कैंसिल करके इकोनॉमी भेज रहे हैं। रवि ने टिकट देखा और नर्म स्वर में कहा, अंकल जी ये आपका टिकट है, बिजनेस क्लास की बेस्ट सीट आपकी है, किसी की हिम्मत नहीं आपका हक छीनने की। बुजुर्ग बोले, लेकिन ये सब कह रहे थे मैं लायक नहीं हूं। रवि के चेहरे पर गुस्सा चढ़ा। अंकल जी बिजनेस क्लास के लायक वही हैं जो इज्जत समझते हैं। बुजुर्ग के चेहरे पर सुकून लौटा। उन्होंने पूछा, बेटा इस एयरलाइन का मालिक कौन है? रवि बोले, सर उनका नाम विक्रम सिंह है, लेकिन प्लीज शिकायत मत कीजिए।
बुजुर्ग मुस्कुराए। नहीं बेटा, शिकायत नहीं करनी। आपने शायद टिकट पर नाम ध्यान से नहीं पढ़ा। रवि ने टिकट देखा। नाम था विक्रम सिंह। उनके होश उड़ गए। वो समझ गए सामने खड़ा बुजुर्ग कोई आम शख्स नहीं बल्कि स्काईविंग्स एयरलाइंस का फाउंडर, मालिक और चेयरमैन विक्रम सिंह है, जो आज अपने ही टिकट लेकर ग्राहकों का अनुभव लेने आए थे। हॉल में सन्नाटा छा गया। स्टाफ की बोलती बंद हो गई। नेहा जो सबसे ज्यादा हंस रही थी अब पसीने से तर थी। किसी ने नहीं सोचा था कि पुराने कपड़ों वाला ये बुजुर्ग असल में एयरलाइन का मालिक है। विक्रम सिंह ने चश्मा उतारा, कपड़े ठीक किए, गहरी सांस ली। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, अपने फर्ज को बेइज्जत किया है। उनकी भारी आवाज गूंजी। किसी यात्री को उसके कपड़ों और उम्र से जज करना, यही है तुम्हारी ट्रेनिंग? नेहा कांपने लगी। सर, हमें पता नहीं था। विक्रम ने हाथ से चुप कराया। बात यह नहीं मैं कौन हूं, बात यह है कि यात्री कौन है। अमीर हो या गरीब, उसका हक है इज्जत। तुमने यह हक छीनने की कोशिश की। तभी वो अमीर बिजनेसमैन शर्मिंदा सा आगे आया। सर, मुझे माफ करें, मैंने नहीं चाहा था मेरी वजह से ऐसा हो। विक्रम बोले। तुमने जब देखा एक बुजुर्ग को बेइज्जत किया जा रहा है तो चुप क्यों रहे? तुम्हारी चुप्पी भी गुनाह है। वो शख्स सिर झुकाए खड़ा रह गया। विक्रम ने फैसला सुनाया। मैनेजर रवि को छोड़कर बाकी स्टाफ पर जांच होगी। गलत साबित हुए तो हमेशा के लिए नौकरी से बाहर। रवि शर्मा को प्रमोशन देकर रीजनल हेड बनाया जाएगा। स्टाफ चिल्लाने लगा। सर, माफ कर दीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन विक्रम की आंखों में नरमी नहीं थी। जो इंसानियत भूल जाए उसे माफ करना बाकी लोगों के साथ नाइंसाफी है। हॉल में मौजूद यात्रियों ने तालियां बजाई। कोई वीडियो बना रहा था। किसी ने कहा, यही होती है असली लीडरशिप। विक्रम ने यात्रियों की ओर मुड़कर कहा, मैंने ये एयरलाइन सुविधा और इज्जत देने के लिए बनाई थी, बेइज्जती करने के लिए नहीं। एक युवा छात्र आगे आई। सर, आज आपने साबित कर दिया असली ताकत इज्जत देने में है, नीचा दिखाने में नहीं। उस दिन के बाद स्काईविंग्स का हर कर्मचारी हर यात्री से इज्जत से पेश आता। अमीर गरीब में फर्क खत्म हो गया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।